सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नंबर थ्योरी के एक एग्जाम्पल या थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट अस सी द स्टेटमेंट। इफ R1 R2 एंड सो ऑन Rp and R1 dash R2 dash up till so on Rp dash are any two complete residue systems mod P such that P has to be greater than 2. Prove that the set R1 R1 dash comma R2 R2 dash and so on Rp Rp dash cannot be a complete residue system mod P। मतलब ये एक कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉड्यूलो P है और ये भी एक कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है। सो हमें प्रूव करना है कि जब हम इनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे पास ये एलिमेंट्स बनेंगे, these elements do not form a complete residue system mod P. So this thing we have to prove. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमें कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम दिया है इसको हम R से डिनोट कर देंगे इस सेट को, और नेक्स्ट वाले सेट को हम R डैश से डिनोट कर देंगे। ओके, सो अब क्योंकि ये रिमाइंडर्स का सेट है जो कि आते हैं जब हम किसी भी इंटीजर को P से डिवाइड करते हैं, तो पक्का उसमें ज़ीरो भी आएगा, इस रिमाइंडर में ज़ीरो भी आएगा। इसका मतलब एक ऐसे L और K एग्जिस्ट करेंगे सच दैट RL इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod P such that L lies between 1 and P and Rk dash is congruent to 0 mod P। क्योंकि रिमाइंडर इस सेट में भी एक ऐसा नंबर होगा जो कि जिसके साथ हम जिसको हम P से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और इसमें भी एक ऐसा इंटीजर होगा जिसको हम P से डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर हमें 0 देगा, मतलब वो 0 के कॉन्ग्रुएंट होगा विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो P। So these two conditions we get from this. Okay, so if RL is congruent to 0 mod P, it implies अगर हम दोनों साइड RL dash मल्टीप्लाई कर दें तो भी ये congruence maintained रहेगी। So this is the first thing we get. If RL is congruent to 0 mod P, it implies RL dash is also congruent to 0 mod P. Similarly, जब हम इसकी दोनों साइड RK मल्टीप्लाई कर दें तो भी कोई congruence पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। So RK into RK dash is congruent to 0 mod P. So from these two statements, from this statement and from this statement, क्योंकि अब कॉन्ग्रुएंस जो होती है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, तो बाय ट्रांजिटिविटी हमारे पास आ जाएगा RL इंटू RL डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू RK इंटू RK डैश मॉड्यूलो P। ओके, सो दिस इज द स्टार इक्वेशन। with help of this equation we are going to prove that the product set does not forms any complete residue system. सो बेसिकली दो केसेस हो सकते हैं, कंडीशंस हैं इन L और K के ऊपर। पहला केस है कि अगर K L के बराबर ना हुआ, अगर K L के बराबर ना हुआ तो ये जो हमारा ये सेट है वो सेट कभी भी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं बना सकेगा विद रिस्पेक्ट टू मॉड P। अब क्यों नहीं बना सकेगा? क्योंकि हमें पता है कि ये अगर ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम बनाता तो इसके कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू मॉड P। लेकिन इस कंडीशन से तो हमारे पास आ गए कि ये कॉन्ग्रुएंट है मॉड P। सो ये कंडीशन बताती है कि ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा अगर K L के बराबर ना हुआ तो। ओके, दूसरा केस है कि अगर K L के बराबर हो गया। ओके, सो उस केस में हम कंसीडर करेंगे ये सेट्स S R1 R2 एंड सो ऑन RL माइनस 1। RL को हटा दिया है जो कि बराबर आ रहा था K के, और RL प्लस 1 को ले लिया है। सिमिलरली T सेट में हमने RL डैश को रिमूव कर दिया है। सो ये जो S और T सेट हैं, अब इन सेट में हमारे पास P माइनस 1 एलिमेंट हैं। ओके, P माइनस 1 एलिमेंट हैं, और इन सेट में एक और प्रॉपर्टी होती है कि R और P का जो GCD है वो भी 1 होगा, और RI डैश का जो P के साथ GCD है वो भी 1 होगा। अब वो क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम मान लो GCD नहीं है तो ये हमारा क्लेम है, हमें ये प्रूव करना है। तो उसको प्रूव करने के लिए हम कहेंगे इफ वी सपोज इफ GCD इज नॉट इक्वल टू 1, अगर GCD 1 के बराबर ना हुआ तो क्योंकि ये रिमाइंडर्स जो हैं, रिमाइंडर्स की क्लास होती है वो P से बड़ा भी हो सकता है, इट इम्प्लाइज अगर इनका GCD 1 नहीं है इसका मतलब P RI को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब RI इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod P। ऑल्सो RL तो हमें पता ही है कि वो पहले ही 0 mod P है, तो RI इज कॉन्ग्रुएंट टू RL mod P आ जाएगा।
सो ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा इस स्टेटमेंट को कि आर आई इज अ कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। सो यहाँ से कंक्लूड हो जाएगा कि आर आई इज नॉट अ कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम, वो तो कॉन्ट्राडिक्शन है। सो इसका मतलब आर आई पी और आर आई डैश पी का जीसीडी 1 होगा। इसका मतलब कि ये जो सेट है, ये एस और टी, ये हो जाएंगे रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉड्यूलो पी, क्योंकि ये उनकी तीनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, सो क्योंकि ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है, सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम, कि रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 मॉड पी के कॉन्ग्रुएंट होता है, वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट एस के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कॉन्ग्रुएंट टू -1 पी मॉड पी होगा। सिमिलरली टी के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट भी कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड पी होगा। और जब हम इन दोनों कॉन्ग्रुएंसीज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट एज अ होल इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड पी। ओके, सो अब क्योंकि ये 1 मॉड पी के कॉन्ग्रुएंट आ गया, इसका मतलब इनके प्रोडक्ट का जो सेट है, जैसे R1 डैश R2 डैश एंड सो ऑन RP डैश, ये सेट रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम को नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो तो -1 मॉड पी के कॉन्ग्रुएंट होता है, लेकिन ये तो 1 मॉड पी के कॉन्ग्रुएंट आ गया। इसका मतलब ये कभी रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम नहीं बना पाएगा। अगर ये कभी रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम ही नहीं बना पाएगा तो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम कहाँ से बना देगा, क्योंकि छोटा वाला ही छोटी वाली प्रॉपर्टी को नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा है, तो RL को इंक्लूड करके वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम भी नहीं बना पाएगा। सो दिस वाज द एग्जांपल।